तो देखो गाइस, चेस्ट एक्सरे के अंदर आप न्यूमोथोरेक्स या कोई फॉरेन बॉडी कैसे देखते हैं 30 सेकंड में बताता हूँ, फॉलो कर लो। तो देखो, अब तो आपको पता ही है कि नॉर्मल एक्सरे में इंस्पायरेशन व्यू करते हैं और कोई फॉरेन बॉडी या न्यूमोथोरेक्स के लिए एक्सपायरेशन व्यू करते हैं। तो देखो, इंस्पायरेशन के अंदर नॉर्मली ब्लैक दिखता है एयर की वजह से, और नॉर्मल में एक्सपायरेशन में एयर आउटसाइड चली जाती है तो व्हाइट लंग दिखता है। तो अब इमेजिन करो कि लेफ्ट साइड के ब्रोंकस में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है यहाँ पे, तो लेफ्ट लंग के अंदर एयर अंदर रह जाएगी, तो वो लंग ब्लैक दिखता है। सो हम सोच सकते हैं कि फॉरेन बॉडी वहाँ पे है। एक्सपायरेशन में पता चलता है कि फॉरेन बॉडी कौन सी साइड में है, वो समझ आता है। तो आप देख सकते हो एक्सपायरेशन के अंदर यहाँ पे नॉर्मल लंग्स है, तो इसके अंदर एयर है ही नहीं, तो ये व्हाइट दिखेगा, और इसके अंदर एयर भरी हुई है तो ये ब्लैक दिखेगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। और इंस्पायरेशन के अंदर तो एयर अंदर ही होगी, तो दोनों ब्लैक दिखेंगे, तो यहाँ पे फॉरेन बॉडी दिखती नहीं। अब देखो, न्यूमोथोरेक्स के अंदर क्या होता है, लंग्स और बाहर की दीवार, ये दोनों के बीच में जो स्पेस होती है उसके अंदर एयर या फ्लूइड बढ़ जाता है, तो वो पार्ट एयर की वजह से ब्लैक दिखेगा। तो देखो, इंस्पायरेशन के अंदर तो नॉर्मली दिखता है, या तो बहुत कम न्यूमोथोरेक्स होगा तो केयरफुली देखोगे विसरल प्लूरल लाइन दिखेगी। तो एक्सपायरेशन के अंदर देखो कि एयर होगी वो तो बाहर चली जाएगी, तो लंग्स व्हाइट दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाइट वाला जो पार्ट है मतलब वो लंग्स है क्योंकि एयर बाहर चली गई है, और यहाँ पे जो न्यूमोथोरेक्स है वो ब्लैक दिखता है क्योंकि इसके अंदर एयर भरी हुई है। एक्सपायरेशन के अंदर तो एयर बाहर चली जानी चाहिए, पर यहाँ पे तो एयर है इसलिए ब्लैक दिखता है। तो आपको एक्सपायरेटरी व्यू में लंग्स व्हाइट दिखेगा और न्यूमोथोरेक्स ब्लैक दिखेगा, दोनों कॉन्ट्रास्ट दिख रहे होंगे। तो नॉर्मल लंग्स इंस्पायरेशन के अंदर तो ब्लैक दिखेगा और एक्सपायरेशन व्हाइट दिखेगा, पर न्यूमोथोरेक्स लंग्स के अंदर इंस्पायरेशन में ब्लैक दिखता है और एक्सपायरेशन में भी ब्लैक दिखेगा। तो सबसे ज्यादा बेटर कॉन्ट्रास्ट एक्सपायरेशन में दिखता है। तो ये रहा आपका न्यूमोथोरेक्स। ये नोट्स से चाहिए कमेंट में सैंडल लिख दो और ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करो।